नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम बिस्मार्ट क्लासेस में। कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ 10th क्लास के बारे में। 10th क्लास के बारे में कल मैं पढ़ा चुका था, अपसारी किरणपुल के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को समांतर किरणपुल के बारे में बताएंगे। समांतर किरणपुल कहते किसको है? तो समांतर पहले इसको समझ लेते हैं। घरेलू भाषा में ट्रेन का पटरी देखें आप लोग, उसका रास्ता जो दिख रहा है एकदम पूरा सोलिड सीधा रहता है, ना उधर घसकता ना उधर घसकता। तो उसी के रिलेटेड ये सवाल है। तो लिखल है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसी को बोलता है समांतर किरण पुंज। और इसके बाद अगला आता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रहा है, ये बिंदु है और ये बिंदु से देखो सब आकर मिल रहा है, सब मुंह का डायरेक्शन देखो, तीर का निशान का डायरेक्शन सब अंदर की ओर जा रहा है। इसके बाद अगला है पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिसे हम आर पार देख सकते हैं। तो इसे जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। लिखल है सब परिभाषा है कि वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। इसके बाद अगला है पारभासी किसे कहते हैं? तो पारभासी का कहना है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परिवर्तित हो जाती है, तो वैसे वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे थीन पेपर, कोहरा, तेल से भींगा हुआ कागज इत्यादि। उसके बाद अगला आता है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न होती हो, यानी कि इसका कहना है, अपारदर्शी का वस्तु का कहना है जिससे प्रकाश आर पार दिखाई न दे, उसी को जिसे हम आर पार नहीं देख सकते उसी को कहा जाता है अपारदर्शी वस्तु, सिंपल सी भाषा में। तो इसके बाद लिखल है इसे वैसे वस्तु जिसे प्रकाश की किरण आर पार न होती हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ये क्वेश्चन मैट्रिक में 2 नंबर में पूछता है। अब ये जो 2 नंबर पूछता है तो पहले आपको नियम के बारे में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये नियम का फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फिगर के बारे में ही उसका डायरेक्शन पूछ सकता है। तो लिखल है प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? पूछ रहा है कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें और किसी वस्तु से के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, वैसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। स्पष्ट हम किसी वस्तु से मतलब ये है, इसका कहना ये है कि हम कहीं भी अगर आईना है तो आईना को हम जब टॉर्च मारेंगे तिरछा, तो तिरछा जब चौक मारेंगे सतह पे रख के, तो उसका रोशनी किसी कहीं और की तरफ वापस चल जाएगा। इसी को बोलता है कि दर्पण का यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसी वही कारण से इसका परिभाषा दिया हुआ था, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से या सतह से पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो वैसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे फिगर बनल है, ये जो बीच वाला लाइन दिखाई दे रहा है, तो देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये बीच वाला लाइन ये वाला दिखा रहा है, तो ये है आपका अभिलंब। और इसके बाद ये वाला जो लाइन है, पहला वाला यही है, पहला नंबर का ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये लाइन है, तीसरा वाला लाइन यही है। उसके बाद यहाँ पे पूछे आपतित लिखल होगा, आपको दिखाई दे रहा था, अच्छा से देखिए कि आपतित किरण, और ये वाला जो लाइन है ये ऐसे करके जो दिया, ये है आपका सतह। अगर यहाँ से हम रोशनी मारेंगे सतह पे, तो रोशनी अगर सतह पे हम देंगे तो यहाँ से फिर विचलित हो जाएगा परावर्तित किरण में, इधर यानी कि इधर से आया और इधर चल गया, इसी को बोलता है परावर्तित किरण। ठीक ठीक, तो जिधर गया वो परावर्तित किरण और जिधर से आ रहा है वो आपतित किरण है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक तरफ से आपका एंगल बना हुआ है, कौन? ये एंगल कौन? तो ये जो एंगल बना हुआ इसको बोलता है कौन आई, इसको बोलता है कौन आई, और इसको बोलता है कौन आर, कौन आर। और कौन आई को आपतन कोण बोला जाता है और कौन आर को परावर्तन कोण बोला जाता है। उसके बाद अगला है कि एक और बिंदु थोड़ा यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये बिंदु जो आगे टकरा के मिला था, दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर, तो वो बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। इसको क्या बोलता है? आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु जो है, और ये वाला जो सतह यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके सतह जो जा रहा है, ये है परावर्तन,
ये यानी कि परावर्तक सतह बोला जाता है इसको। इसको बोलता है परावर्तक सतह बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में कमेंट करना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए ये साइंस का वीडियो प्रॉपरली आप लोगों को दिया जाएगा 10th क्लास के बारे में। साइंस का और जितना क्वेश्चन है थ्योरी का टोटल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।